औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मोसिस। अब बहुत ज़्यादा इसके मुतालिक सुनते होंगे, लेकिन यहाँ पे आज जो मैं इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूँ वो है इसके एप्लीकेशंस। ऑस्मोसिस के डेफिनेशन वगैरह का आपको पता होगा, तो मैं थोड़ा सा इसके एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर पे और किस तरह हमारे पास ये ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर ये किस तरह कंसंट्रेशन के साथ इसका रिलेशन होता है, मैं इस पे बात करूँगा और उसके मुतालिक कुछ डेटा भी फिर आपको दूंगा जो कि आपके एमसीक्यूज़ वगैरह के लिए और ये जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और स्पेशली जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है कि अगर मतलब कोई जहाज़ टूटता है और लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है तो लोगों को उस वक्त फिर क्या करना चाहिए, ठीक है, या कौन से वो एप्लीकेशन है। या अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो मिनरल वाटर बाज़ार में बिकते हैं, यही मिनरल वाटर ये इसकी प्योरिफिकेशन किस तरह होती है, तो इन चीज़ों को भी मैं थोड़ा बहुत मतलब डिस्कस करूँगा, ठीक है। इसमें इंशाल्लाह आप लेक्चर एंड तक देखें, वहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके हवाले से। और मैं ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन भी आपको बताऊँगा और उसमें जो कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू भी बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस वैल्यू का पता नहीं होता और एमसीक्यूज़ में अगर कहीं पर आ जाता है तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वैल्यू कहाँ पे लिखी है, और फिर स्पेशली उसके जो यूनिट्स हैं बहुत मुश्किल है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट ले लेते हैं कि ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का अगर हम बात करें कि सपोज हम करते हैं एक एक्सपेरिमेंट से कि ये हमारे पास एक चैम्बर है, ठीक है। इस चैम्बर में हमने यहाँ पे सोल्यूशन रखा और यहाँ पे हमने सॉल्वेंट रखा, लेकिन ये पेवर फॉर्म में है और ये हमारा सपोज करे आ गया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब यह है कि हमने सोल्यूशन को उसके पेवर सॉल्वेंट से सेपरेट किया, लेकिन किस चीज के थ्रू सेपरेट किया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट किया। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारे पास वो मेम्ब्रेन है कि जिसपे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। एक हम कहते हैं होल, ठीक है, और एक हम कहते हैं पोर। होल का मतलब यह है कि जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, नेकेड आई कैन सी। एक होता है हमारे पास पोर, तो नेकेड आई कांट सी, ठीक है। इसको हम माइक्रोस्कोप के जरिए इन मतलब छोटे छोटे सुराह को देख सकते हैं। तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे सुराह होते हैं और उसी के जरिए हम देख सकते हैं। यहां पे ऑस्मोसिस को समझने के लिए जरूरी है कि आपके जहन में गैसेस के जो चैप्टर में डिफ्यूजन और इफ्यूजन वाले था वही आप जहन में लेके आए। वहां पे वो गैसेस में था, यहां पे ये लिक्विड में है, तो फिर आपके लिए थोड़ी बहुत इसमें आसानी हो जाएगी और कंसेप्ट आपके जहन में आ जाएगा। फिर थ्योरी आप इसके खुद लिख सकते हो। जिस तरह हम कहते हैं कि डिफ्यूजन में हमारे पास हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीजें जा रही होती हैं, गैसियस फॉर्म में हम बात करते हैं, एग्जैक्टली इस तरह हम लिक्विड में बात करते हैं। अब यहां से क्या है, यहां पे ये लो कंसंट्रेशन रीजन है। क्या है? लो कंसंट्रेशन रीजन है और ये हायर कंसंट्रेशन रीजन है, ठीक है। अब यहां से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फ्लो करेंगे इस तरफ, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फ्लो करेंगे इस तरफ, और उस वक्त तक फ्लो करेंगे जब तक इन दोनों का कंसंट्रेशन आपस में बराबर नहीं हो जाता। इसको बेसिकली हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? ऑस्मोसिस ये है कि द फ्लो ऑफ solvent molecule from lower concentration solution to a higher concentration solution spontaneously। क्या? spontaneously। इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। और हम कहते हैं एंड ऑस्मोसिस। कौन सा ऑस्मोसिस? एंड ऑस्मोसिस।
अगर आपको कहे कि ऑस्मोसिस के कितने टाइप्स है तो आपने कह देना है कि 2 टाइप्स है। तो फर्स्ट टाइप तो हमारे पास ये हो गया है कि ये हमारे पास ऑस्मोसिस है जहां पे हमारे पास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ अ लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू अ हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास हमें दिया गया है कि 2 टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन है। क्या है? 2 टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन है। एक हमारे पास हाई मॉलिक्यूलर वेट है। क्या है? हाई मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूशन, हाई मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूशन। अब हाई मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूशन के लिए हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसके लिए जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो है थिन फिल्म ऑफ कॉपर पैरोसायनाइड, कॉपर पैरोसायनाइड। इसका अगर हम थिन फिल्म ले लें तो ये हायर मॉलिक्यूलर वेट के जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं इसको एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इस्तेमाल किया जाता है। और किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है? इन वाटर। किस चीज में? इन वाटर, इन H2O, इन H2O। ठीक है। सिमिलरली अगर हमें दिया जाए कि हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूशन है। क्या है? लो मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूशन है। वो हाई मॉलिक्यूलर वेट था, ये हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूशन है। तो लो मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूशन के लिए फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सॉरी, ये मैं थोड़ा सा इसका, ये हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट है, ये हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट है, और ये हमारे पास हाई मॉलिक्यूलर वेट है, हाई मॉलिक्यूलर वेट है। तो लो मॉलिक्यूलर वेट के लिए हम कॉपर पैरोसायनाइड को एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इस्तेमाल करते हैं। और हाई मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास जो सॉल्यूट्स होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं थिन फिल्म ऑफ सेलुलोज और सेलुलोज नाइट्रेट, और सेलुलोज नाइट्रेट। इसको ये हम हाई मॉलिक्यूलर वेट और वो हम लो मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर आपका मतलब कहीं पे एमसीक्यूज आ जाता है तो फिर आप इसको वहां पे डाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप फिर वहां पे लिख सकते हैं। आई समझ में बात? तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है? ये हमारे पास बेसिकली लो और हाई मॉलिक्यूलर वेट के सॉल्यूशन के लिए जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इस्तेमाल किए जाते हैं ये उनके मुतालिक इंफॉर्मेशन है। और ये हमने ऑस्मोसिस के हवाले से बात की। हम इस पे एक और भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको मैं साफ करूं। अब हम एक और मतलब इस पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि हमारे पास, हम सपोज कर लेते हैं कि सॉल्यूशन है, ठीक है, और एक तिसल फनल है हमारे पास। ये तिसल फनल का अगर कहीं पे आपको मतलब आ जाएगा, इसका डायग्राम भी आप ड्रा करें तो इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, इसको हम कहते हैं तिसल। ये हमारे पास तिसल फनल हो गया, ठीक है। और इसमें इसके ऊपर हमने क्या, एग की जो जेली है उसको एज अ मेम्ब्रेन इस्तेमाल किया। ठीक है, एग मेम्ब्रेन हमने इस्तेमाल किया। इसके अंदर हमने रखा है शुगर सॉल्यूशन। क्या? शुगर सॉल्यूशन इसके अंदर हमने रखा हुआ है। अब हमने क्या किया, ये जो एरिया है इसमें सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट है। अब हमने इस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को, इसमें हमारे पास ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है शुगर का। क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है
जब हमने इसको इस तरह रखा इस सॉल्वेंट में और इसको छोड़ दिए, आफ्टर सम टाइम ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है, यहां पे जो सॉल्वेंट है वो फ्लो कर रहा है इस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में, और वहां पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन की वाटर मॉलिक्यूल की मिकदार ज्यादा हो रही है। क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। और ये एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हम किसे कहते हैं? प्रेशर ऑफ लिक्विड लेयर, इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। उसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो यहां से जो सॉल्वेंट का फ्लो है इस सॉल्यूशन में वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि इन दोनों का कंसंट्रेशन आपस में बराबर हो जाता है। और दोनों का जब कंसंट्रेशन आपस में बराबर हो जाता है तो इसको हम कह सकते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एट सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ये भी डाइल्यूट हो जाता है। पहले ये कॉन्सेंट्रेटेड था, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये भी डाइल्यूट हो गया और दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन आपस में बराबर हो गई है। अब यहां पे जो बैलेंसिंग फोर्स का था वो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स को बैलेंस किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने। इसको किसने बैलेंस किया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आ जाता है कि किस तरह, मतलब ये कि ऑस्मोसिस में एक रीजन से एक इंग्रेडिएंट फ्लो करता है दूसरे रीजन में। सो द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन रीजन टू अ हायर कंसंट्रेशन रीजन इज आल्सो कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं बात करूंगा ऑस्मोटिक प्रेशर पे और रिवर्स ऑस्मोसिस पे। ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस पे बेसिकली हम ये प्रूव करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरह हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरह हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, अब हम इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे पास, हम सपोज करते हैं कि इस तरह का एक चैम्बर है, इसको हमने सेपरेट किया हुआ है इस तरह। यहां पे हमारे पास है सॉल्यूशन और यहां पे हमारे पास है सॉल्वेंट। ठीक है, ये हमारा चैम्बर ए है और ये हमारा चैम्बर बी है। ठीक है, यहां पे भी हमने लगाया हुआ है एक पिस्टन। एक मूवेबल पिस्टन है हमारे पास। क्या है? एक मूवेबल पिस्टन है हमारे पास। अब होता किस तरह है? वी नो दैट कि हमारे पास जब हम इसको इस तरह ओपन छोड़ेंगे तो ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस तरह फ्लो करेंगे। तो जब ये इस तरह फ्लो करेंगे तो इस फ्लो के दौरान हमारे पास यहां पे कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, और जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा। क्या डाला जाएगा? प्रेशर। और किस लिए? कि ये अपवर्ड मूवमेंट करे। क्या करे? अपवर्ड मूवमेंट करे। इस अपवर्ड मूवमेंट के साथ ये हमारे पास यहां पे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ये हमें वो इंडिकेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? इंडिकेशन दे रहा है। अब यही इंडिकेशन हमें बता रहा है कि वहां पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है कि अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? जब ये अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है और इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाला गया। क्या डाला गया? एटमॉस्फेरिक
प्रेशर डाला गया। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों डाला गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसलिए डाला गया कि जब वो इसके ऊपर मतलब अप्लाई हो जाता है तो ये जो फ्लो होती है सॉलिड मॉलिक्यूल की, ये स्टॉप हो जाती है। क्या हो जाती है? स्टॉप। क्योंकि यहां पे अब पिस्टन को और स्पेस मिल नहीं रहा। जब पिस्टन को और स्पेस नहीं मिल रहा तो लिहाजा उसके ऊपर एक फिक्स्ड प्रेशर अप्लाई किया गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट फोर्स, इक्वल टू दैट फोर्स। लिहाजा अब यहां पे फ्लो इसलिए स्टॉप हो गई क्योंकि यहां पे स्पेस नहीं है। इस फ्लो के लिए जरूरी है कि यहां पे उसको स्पेस प्रोवाइड हो और वो खुद को एडजस्ट कर सके। लेकिन ऊपर से जो कि एक प्रेशर डाला गया, देखिए लेट सपोज मैं ये मतलब ये जो इसका कैप है इसको हम रिमूव करते हैं। ये कैप मैंने रिमूव किया और मैं इसको इस तरफ लेके जा रहा हूं, लेकिन यहां पे मैंने एक कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई किया यहां पे। अब ये प्रेशर के इस तरफ जा नहीं सकता, लिहाजा यहीं पे स्टॉप हो गया। अब इस तरफ इसके पीछे जितना भी फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो फोर्स इतना नहीं है कि वो इस फोर्स को मतलब यह है कि डिस्टर्ब कर सके। तो यहां पे ये एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाता है। जब ये स्टॉप हो जाता है तो ये जो फ्लो है ये भी साथ में स्टॉप हो जाती है। अब अगर हम इस प्रेशर को, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको फर्दर इंक्रीज करें, इतना इंक्रीज करें कि यहां से मॉलिक्यूल रिवर्स फ्लो करें। क्या करें? रिवर्स फ्लो करें। एक तो ऑस्मोसिस था ना, तो इसको हम कहते हैं कि एंड ऑस्मोसिस था। क्या था? एंड ऑस्मोसिस था। लेकिन अब आपने इतना प्रेशर अप्लाई किया कि आपने इस ऑस्मोसिस को रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। इसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस। मैंने कहा था कि 2 टाइप्स है, तो ये वो 2 टाइप्स है, एक एंड ऑस्मोसिस और एक एक्स ऑस्मोसिस। इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? इस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारे पास है बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर इसका हम डेफिनेशन लिखे तो क्या लिखेंगे? द प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। द प्रेशर दैट मस्ट be applied on the solution in order to prevent or stop। किस चीज को ये स्टॉप करता है? ऑस्मोसिस को। किस चीज को? ऑस्मोसिस को। टू प्रिवेंट और स्टॉप द ऑस्मोसिस। कि ऑस्मोसिस को अगर स्टॉप किया जाता है तो वो कौन सा प्रेशर है? इस कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये हमारे पास बेसिकली रिवर्स ऑस्मोसिस है। क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये क्या है कि इफ वी अप्लाई द एक्सटर्नल प्रेशर, ये बेसिकली हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर होता है टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस is called ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है? ये बेसिकली हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो गाइस, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि नॉर्मल ये होता है कि यहां से मॉलिक्यूल इस तरह फ्लो करेंगे और ये पिस्टन के ऊपर प्रेशर आएगा, ये ऊपर जाएगा। लेकिन जब हम इस पिस्टन के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कोई और एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, ये फर्दर फ्लो स्टॉप हो जाती है। अब अगर हम इस प्रेशर को इतना इंक्रीज करें कि वो पिस्टन को नीचे की तरफ प्रेस करें और यहीं से मॉलिक्यूल, देखिए आपके पास लेट सपोज आप कह सकते हो कि आपके पास सोल्यूशन है या कोई चीज है आपके पास, किसी कपड़े में आपने बंद कर दिया हुआ है, ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में है, मतलब यह है कि लिक्विफाई है, और उसके ऊपर अगर हम इस तरह प्रेशर डालें तो वहां से जो पार्टिकल्स है वो बाहर बिल्कुल सरफेस पे आने शुरू हो जाते हैं। यही एग्जैक्टली इसका ये फिनोमेना होता है
कि यहां पे जितना आप प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे तो यहां से मॉलिक्यूल रिवर्स फ्लो करेंगे, तो ये ऑस्मोसिस का रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, एक्स ऑस्मोसिस हो गया। अब ये जो प्रेशर कहलाता है जिसने रिवर्स ऑस्मोसिस को जन्म दिया, जो कि क्रिएट किया, इसको बेसिकली हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर हो सकता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को स्टार्ट करने के लिए, इसको इनिशिएट करने के लिए जो भी प्रेशर अप्लाई होता है उसको हम कहते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसके बाद आपको इसका इक्वेशन, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी बताऊंगा, साथ में जो इक्वेशन है उसमें जो कांस्टेंट है और उसके जो यूनिट्स हैं उसके भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपके किसी भी एग्जाम में अगर एमसीक्यूज वगैरह में आ जाए तो फिर आपको पता हो कि बेसिकली ये वैल्यू है क्या, और साथ में उसके जो यूनिट है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अब हमारे पास क्या है कि इसको किया किसने था, तो ये पेपर एक साइंटिस्ट था, उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे। इस साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन सारे एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने बात की थी कि हमारे पास एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। अब पाई हमारे पास क्या है, तो पाई हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, और हमारे पास टी क्या है, टी हमारे पास टेम्परेचर, सी हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। अब किस चीज का, सॉल्यूशन का। यूनिट इसका क्या होगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अच्छा, अब हम इक्वेशन मतलब इसका फर्दर लिख लेते हैं। तो पाई इज इक्वल टू सी एस टी, इसको हम कह सकते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म। क्या, तो आप जब पेपर में लिखे तो इसको आप मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख सकते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई इज इक्वल टू सी एस टी हमारे पास। अब पाई का तो आपको पता है क्या है, सी का भी आपको पता है क्या है, टी का भी आपको पता है क्या है। अब एस हमारे पास क्या है, तो एस हमारे पास है बेसिकली सोल्यूशन कांस्टेंट। क्या है, सोल्यूशन कांस्टेंट। ये हमारे पास है सोल्यूशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू है 0.0821, 0.0821 लीटर एटीएम पर डिग्री एंड साथ में मोल। अब डिग्री आप सेल्सियस में या केल्विन किसी में भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली इसकी क्या जाती है, वो यूनिट आ जाता है, ठीक है। वैल्यू एंड यूनिट ये एस के बराबर है। और ये हमारे पास इक्वेशन है। क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन है फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां से ये पाई और साथ में ये जो रिलेशन है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टू द कंसंट्रेशन, इट इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यही चीज इंडिकेट कर रही है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने ये बात की थी कि कोई भी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लिहाजा ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, लिहाजा ये हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि किस तरह ये उस पे मतलब ये है कि रिलाई करता है और किस तरह ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस पे हम बात कर लेते हैं। हमारे पास हम सपोज कर लेते हैं कि वेरिएशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर विद द कंसंट्रेशन ऑफ सक्रोज, टेबल
वेरिएशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस, या चले इसको आप मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं नीचे लिख देता हूं, यहां पे ये जगह नहीं है। सक्रोज सोल्यूशन है, क्या है? सक्रोज सोल्यूशन है। इन दोनों का हम अब क्या करते हैं, इसका अब हम मालूम करना चाहते हैं कि हमारे पास कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या रिलेशन है। तो परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन, परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन कैपिटल सी, और वर्सेस हमारे पास क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और किस में, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। इन दोनों का अब हम रिलेशन मालूम करते हैं। हमारे पास कंसंट्रेशन की परसेंटेज है लेट्स सपोज 1, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 535 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। सेकंड हम सपोज करते हैं हमारे पास कंसंट्रेशन है 2, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कहां तक चला जाता है, 1016 देखिए मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब हम सपोज करते हैं 2.47 तक इसकी वैल्यू आ गई, 2.47 तक, तो ये हमारे पास अब देखिए कितना ज्यादा इंक्रीज आ रहा है कि 18 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, बहुत ज्यादा मतलब इसमें चेंज आ रहा है। हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास कितना होगा, 2082 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास 6 हैं, तो ये 3075। अभी आप देखें कि कितनी ज्यादा मतलब वैल्यू के साथ उसमें वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। तो ये 5 हमने वैल्यूज लिए हैं और उसी के साथ हमने कंपैरिजन किया है। तो ये कंसंट्रेशन और इसका, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई, ठीक है, कि ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो, ठीक है। और यहां पे टेम्परेचर क्या होगा, वो क्या कांस्टेंट रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस इन डेली लाइफ, कि हमारे पास डेली लाइफ में इसके कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्यों, जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि मिनरल वाटर हो गया या जो शिप रैकेज होती है, टाइटैनिक अगर आपको याद हो, ठीक है, तो उस पे अगर हम मतलब उसको देखें तो ये हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस होगा या ऑस्मोटिक होगा, ऑस्मोसिस होगा। डेली लाइफ। सो द नंबर 1 हमारे पास क्या है, नंबर 1 हमारे पास है कि द ऑस्मोसिस प्रोसेस यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज। इन मैनी इंडस्ट्रीज, ये तो इसका पहला एप्लीकेशन हो गया, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस इसके थ्रू होते हैं। सेकंड, विक्टिम ऑफ शिप रैकेज, जब जहाज टूटता है तो वहां पे हमारे पास पीने के लिए साफ पानी नहीं होते, क्योंकि समंदर के पानी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा होती है कि वो ड्रिंकेबल नहीं होते। उस पानी को ड्रिंकेबल बनाने के लिए क्या किया जाता है, प्यूरिफाई सी वाटर
थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के जरिए इस पानी को ड्रिंकेबल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ड्रिंकेबल बनाया जाता है, क्योंकि उसकी सॉल्ट की कंसंट्रेशन को कम कर दिया जाता है। लिहाजा सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम करने से वो फिर पीने के काबिल हो जाते हैं, पीने के लायक हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका जो है ना वो हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन क्या होगा? बाय ऑस्मोटिक प्रेशर प्लांट सेल बिकम टर्जिड। ये बड़े अहम बात है कि बाय ऑस्मोटिक प्रेशर प्लांट सेल्स बिकम टर्जिड, ताकतवर बन जाते हैं, फूल जाते हैं। ठीक है, एंड दिस टर्जिड सेल प्रोवाइड सपोर्ट टू द वीक पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड these turgid cell provide support to the weak parts of the plant। ठीक है, ये इसका हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन। फोर्थ हमारे पास क्या होगा? ascent of sap in plants from roots to upper parts। ascent of sap, खुराक का ऊपर पहुंचना, खुराक का ऊपर पहुंचना in plants from roots to अपर पार्ट्स, क्योंकि रूट्स ही खुराक जज़ब करते हैं जमीन से, और यही खुराक फिर ऊपर पत्तों तक और शाखों तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, टेक प्लेस बाय ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये ऑस्मोटिक और ऑस्मोसिस के साथ, ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस ही इस काम को सरंजाम देते हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशन जो हमारे पास होते हैं, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूशन हैव बीन प्रिपेयर्ड टू प्रिवेंट प्लाज्मोलाइसिस, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म एंड हेमोलाइसिस, डिफिशियंसी ऑफ रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो हमारे पास फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ हमारे पास है कि आइसोटोनिक, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर same osmotic pressure solution have been prepared, solutions have been prepared to what? To prevent plasmolysis, to ये इसको हम कहते हैं श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म एंड हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिस क्या है? डिफिशियंसी ऑफ रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स। इसको प्रिवेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? इसको प्रिवेंट किया जाता है। एंड द कंसेप्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है, द कंसेप्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी used to calculate molar mass of
किस चीज का हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं? सब्सटेंस का। कौन से सब्सटेंस का? सब्सटेंस स्पेशली पॉलीमर्स, जितने भी पॉलीमर्स हैं उसके, ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड द मिनरल वाटर सोल्ड इन मार्केट, जो मैंने आपसे कहा था कि ये एक बहुत कॉमन है और आप लोगों को आना चाहिए कि द मिनरल वाटर सोल्ड इन अ मार्केट आर प्यूरिफाइड थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है। इसकी जो प्यूरिफिकेशन होती है वो थ्रू ऑस्मोसिस होती है। तो गाइस ये कोई 7 हमारे पास इसके एप्लीकेशंस थे जो कि डेली लाइफ में है। बहुत सारे एप्लीकेशन है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और इसी के ज़रिए हम फिर मतलब ये है कि ऑस्मोसिस के इस कंसेप्ट को डेली लाइफ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। और इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स एरिया में लिख के इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको आंसर कर सकूँ और नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन अगर आपको मतलब चीज़ें पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ये प्रेस करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।